तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन और इसके साथ ही आर्कटिक टुंड्रा दोनों को कंपेयर करेंगे और दोनों के बारे में जानेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने अंटार्कटिक और आर्कटिक को कंपेयर किया है, दोनों को एक दूसरे के सामने रखकर तुलना की है। तो एक बार जरूर उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। उसके साथ ही हमने एक दूसरे वीडियो में नेशनल पार्क वर्सेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्सेस बायोस्फीयर रिजर्व को भी साथ में कंपेयर किया, तो एक बार उन दोनों वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम आज के इस वीडियो में उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और आर्कटिक टुंड्रा के बारे में जानेंगे, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन और आर्कटिक टुंड्रा को कंपेयर करें, एक दूसरे के सापेक्ष में रख कर देखें, उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि क्या होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन और आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन और आर्कटिक टुंड्रा को समझने से पहले ये जरूरी कि हम समझ लें बायोम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बायोम क्या है। ठीक है, अगर बायोम समझ में आ जाएगा तो फिर ये आसानी हो जाएगी हमको समझने में उष्णकटिबंधीय वर्षावन और आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि बायोम क्या होता है। तो देखिए बायोम क्या होता है। तो बायोम एक प्रकार का स्पेसिफिक जलवायु, वनस्पति और पशु जीवन वाला एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है। ठीक है, तो बायोम क्या है? बायोम एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिस क्षेत्र की एक स्पेसिफिक जलवायु पाई जाती है, या वहां पर एक स्पेसिफिक वनस्पति पाई जाती है, या वहां पर पशु जीवन पाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बायोम। ठीक है, अब बायोम को समझने के उद्देश्य से इन बायोमों को पूरी पृथ्वी पर जो पाया जाता है उन्हें 5 प्रकार के बायोम में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें से हमारा पहला बायोम अगर देखें तो पहला बायोम हमारा है इसमें इक्वेटिक बायोम। ठीक है, इक्वेटिक बायोम या जली बायोम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? जली बायोम। दूसरा जो मुख्य कैटेगरी है बायोम की, वो दूसरी कैटेगरी है ग्रासलैंड। ठीक है, ग्रासलैंड कैटेगरी। इसी के अंदर तीसरा जो बायोम बनाया गया है वो है हमारा फॉरेस्ट बायोम। ठीक है, फॉरेस्ट कैटेगरी। और इसी के साथ जो हमारा फोर्थ बायोम बनाया गया है, फोर्थ है हमारा डेजर्ट। ठीक है, रेगिस्तान बायोम। और जो हमारा 5वां बायोम मुख्य कैटेगरी है बायोम की, 5वीं जो है वो है हमारी टुंड्रा। ठीक है, अब ये 5 मेन कैटेगरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे बायोम होते हैं जो इन्हीं की सब कैटेगरी में अंडर में आते हैं। ठीक है, इन्हीं की सब कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि इक्वेटिक बायोम है, तो इक्वेटिक में आपका मरीन बायोम भी कवर हो जाएगा और फ्रेश वाटर का जो बायोम होगा, दोनों आ जाएंगे। उसी तरह जो हमारा ग्रासलैंड होता है, इसमें आपको सवाना के मैदान, सवाना। ठीक है, इसके बारे में आगे आने वाले वीडियो में जानेंगे सवाना क्या होते हैं। सवाना के साथ इसमें एक दूसरा प्रकार की भी सब कैटेगरी है जो कि होती है हमारी टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, क्या होती है? टेम्परेट या समशीतोष्ण ग्रासलैंड। ठीक है, इसी तरह हमारी जो तीसरी कैटेगरी फॉरेस्ट, ये हमारी मेन कैटेगरी। इसके अंडर में भी हमारे कई सब कैटेगरियां आती हैं, जिसमें से हमारी पहली हो गई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, जिनके बारे में आज हम जानेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इसी के साथ दूसरी हमारी क्या होगी? टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसी तरह इसकी 2 कैटेगरी। इसमें हमारा जो डेजर्ट हो गया रेगिस्तान, इसमें रेगिस्तानी बायोम को कवर किया जाता है। और 5वां हमारा है टुंड्रा, जिसके बारे में भी हम आज देखेंगे। टुंड्रा में भी हमारे 2 तरह के बायोम आप आ सकते हैं। इसमें जो पहला बायोम होता है वो हमारा हो गया आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक टुंड्रा। और इसके साथ इसमें जो दूसरा बायोम हमारा कवर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्पाइन। ठीक है, एल्पाइन टुंड्रा। तो ये बायोम समझ में आ गया होगा। बायोम क्या होता है? बायोम एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें विशिष्ट जलवायु, वनस्पति और पशु जीवन पाया जाता है। तो इन्हीं कैटेगरी में जो हमारी कैटेगरी 3 है, जो कि फॉरेस्ट है, इसी में एक हमारा आता है जो सब कैटेगरी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आज हम इस वीडियो में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कवर करेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। और जो हमारा दूसरी होगा जिसके साथ हम तुलना करेंगे वो होगा हमारा आर्कटिक टुंड्रा बायोम। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा बायोम, और ये भी समझ में आ गया होगा कि हम किन 2 बायोम को आज कंपेयर करेंगे, एक साथ देखेंगे। तो हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, और दूसरा हमारा आर्कटिक टुंड्रा को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमने जितना अभी ये सब देखा, इससे क्या समझ में आता है? तो इससे पता चलता है कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है और आर्कटिक टुंड्रा बायोम है, ये पृथ्वी के 2 सबसे विशिष्ट और विपरीत परिस्थितियों वाले तंत्र हैं।
प्रत्येक की अलग-अलग विशेषताएँ हैं जिनमें अद्वितीय जलवायु, जैव विविधता और परिदृश्य लैंडस्केप शामिल हैं, ठीक है? तो हम उन्हीं 2 बायोम को कंपेयर करो जो बिल्कुल एक-दूसरे के अपोजिट हैं, जिसमें से जैसे कि हमारा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये रेन फॉरेस्ट है, यानी कि यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलेगी, तरह-तरह की जीव-जंतु देखने को मिलेंगे, कई तरह की प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी, जबकि इसके उल्टा अपोजिट आर्कटिक में क्या होगा, यहाँ पर बहुत कम बारिश होगी, कठोर मौसम परिस्थितियाँ होंगी, जीव-जंतु और पेड़-पौधों की बहुत कम प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है? अब अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं और आर्कटिक टुंड्रा कहाँ पाई जाती है, तो जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, इनकी बात करें तो ये भूमध्य रेखा के पास स्थित हैं। ये वन हरे-भरे, घने व जीवन से भरपूर होते हैं, जबकि दूसरी ओर जो आर्कटिक टुंड्रा है वो ध्रुवों के पास स्थित है, जहाँ जलवायु कठोर, ठंडी और लंबी सर्दी वाली रातें होती हैं। इनकी लोकेशन हम मैप के थ्रू भी देखेंगे, तो चलते हैं आगे वीडियो में बढ़ते हैं जहाँ इनकी हम लोकेशन और इनके दोनों के बीच में डिफरेंस को वन बाय वन चेक आउट करेंगे, ठीक है?